कर्व सरफेस का हम न्यूमेरिकल कर रहे थे, उसमें से एक और न्यूमेरिकल है। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है हेमिस्फीयर। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ए हेमिस्फीयर प्रोजेक्शन ऑफ ए डायमीटर 1.2 मीटर एग्जिस्ट ऑन वन ऑफ द वर्टिकल साइड ऑफ ए टैंक। ये हमको हेमिस्फीयर दिया हुआ है जो टैंक के एक साइड में है। इफ द टैंक कंटेन वाटर टू एन एलिवेशन ऑफ 3 मीटर अबव द सेंटर ऑफ द हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर के सेंटर से 3 मीटर ऊपर तक ये क्या कर रहा है, वाटर कंटेन किया हुआ है। कैलकुलेट द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल फोर्स एक्टिंग ऑन द प्रोजेक्शन। तो हमको हॉरिजॉन्टल फोर्स निकालना है और वर्टिकल फोर्स निकालना है प्रोजेक्शन पे। तो ये हमारा डायग्राम हो गया है। इसका डायमीटर है हेमिस्फीयर का। इसके सेंटर से 3 मीटर ऊपर में वाटर है जो प्रेशर फोर्स लगाएगा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो ये होता है रो जी प्रोजेक्टेड एरिया इंटू एच बार। अब यहाँ पे एरिया क्या होगा, प्रोजेक्टेड एरिया। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, जब हेमिस्फीयर को हम प्रोजेक्ट करेंगे तो हमको मिलेगा सर्कल। तो ये जो एरिया रहेगा वो सर्कल का एरिया रहेगा। मान लेते हैं ये पॉइंट एम और एन है, तो ये हो जाएगा एम डैश और ये हो जाएगा एन डैश। तो इस सर्कल का यहाँ पे का डायमीटर कितना दिया, हेमिस्फीयर का डायमीटर 1.2, तो सर्कल का डायमीटर भी कितना हो जाएगा 1.2। तो यहाँ पे प्रोजेक्टेड एरिया कितना होगा, π/4 इंटू डी स्क्वायर या पाई आर स्क्वायर। ये इसका प्रोजेक्टेड एरिया हो जाएगा π/4। डी का वैल्यू है 1.2 का स्क्वायर। ये हमारा हो गया प्रोजेक्टेड एरिया। इसके बाद हमको एच बार निकालना है। तो एच बार क्या होता है, फ्री वाटर सरफेस से, ये हमारा फ्री वाटर सरफेस है, फ्री वाटर सरफेस से सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बीच का डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस हमको पहले से दिया हुआ है। तो यहाँ पे एच बार का वैल्यू हो जाएगा 3 मीटर। तो यहाँ से हम हॉरिजॉन्टल फोर्स निकाल लेते हैं, रो जी ए पी इंटू एच बार। तो ये हो जाएगा रो 1000, जी का वैल्यू हो जाएगा 9.81, ए पी हो जाएगा π/4 इंटू 1.2 का स्क्वायर इंटू एच बार हो जाएगा 3 मीटर। तो इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास एफ एच का वैल्यू आता है 133 इंटू 10⁻³ न्यूटन, या इसी को हम लिख सकते हैं एफ एच इक्वल टू और 133 किलो न्यूटन। ये हो जाएगा हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट या हॉरिजॉन्टल फोर्स का वैल्यू। अब हम निकालते हैं वर्टिकल फोर्स एफ वी। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है, यहाँ पे पूरा क्या है, वाटर है, या एक साइड में क्या है, हेमिस्फीयर के पूरा वाटर है। तो यहाँ पे क्या करेगा, जो सरफेस एस एन पे क्या लगाएगा, वर्टिकल फोर्स एफ वी 1 लगाएगा। ऐसे न्यूमेरिकल हम पहले भी कर चुके हैं। एफ वी 1 लगाएगा और यहाँ पे का जो वाटर है ये सरफेस एम एस पे क्या लगाएगा, एफ वी 2 वर्टिकल फोर्स लगाएगा। एफ वी 1 एफ वी 2 क्या हो जाएगा, वेट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वाटर एन एस टी क्यू। एफ वी 1 क्या होगा, एफ वी 1 में क्या होगा, एफ वी 1 के ऊपर जितना भी वाटर आ रहा है उसका वेट क्या हो जाएगा, एफ वी 1। तो एफ वी 1 के ऊपर कितना वॉल्यूम आ रहा है, ये आ रहा है एन एस टी क्यू। ये एफ वी 1 हो गया। ऐसे ही एफ वी 1 और एफ वी 2 क्या होगा, एफ वी 2 होगा इसके ऊपर, इस सरफेस के ऊपर लग रहा है एफ वी 2। तो इसके ऊपर जो वॉल्यूम आ रहा है, इसके ऊपर लिक्विड, वेट ऑफ द लिक्विड ये हो जाएगा। तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वेट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वाटर एम एस टी क्यू। दोनों अलग अलग है ना। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं एफ वी 1। तो ये हो जाएगा वेट ऑफ द वॉल्यूम वाटर एन एस टी क्यू। तो इसका वॉल्यूम निकालेंगे। तो वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू वेट। वेट हम 1 लेके चल रहे हैं, 1 मीटर। तो एफ ई 1 क्या हो जाएगा, रो जी इंटू एरिया एन एस टी क्यू। एरिया एन एस टी क्यू। अब ये एरिया दिख रहा है हमको दो पार्ट में है। एरिया एस ओ एन, एक एरिया ए हो गया और एक एरिया क्या हो गया, ये रेक्टेंगल का एरिया हो गया। यहाँ से यहाँ तक एक एरिया हुआ और बाकी एरिया क्या हो गया, रेक्टेंगल का एरिया हो गया। तो ये हो जाएगा एरिया एस ओ टी क्यू। ये हो जाएगा दूसरा एरिया हमारा, ये हो जाएगा पहला एरिया। तो एरिया एस ओ एन ए 1 हो गया, ए एस ओ टी क्यू ये क्या हो गया, एरिया 2 हो गया इंटू विड्थ। तो यहाँ से हमको निकल गया एफ वी 1। इसके बाद हमको क्या करना है, एफ वी 2 निकालना है। तो एफ वी 2 कहाँ से कहाँ निकलेगा, इस कर्व सरफेस के ऊपर जो जितना भी लिक्विड आ रहा है, जितना भी वाटर आ रहा है उसका वेट क्या रहेगा, एफ वी 2 रहेगा, वेट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वाटर एम एस टी क्यू।
तो अब हमको क्या करना है, इसका वॉल्यूम निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, रो जी इंटू एरिया, वॉल्यूम क्या होगा, एरिया इंटू विड्थ। तो एरिया M/S/T/Q। अब इसका एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं, टोटल एरिया क्या हो जाएगा हमारा, एरिया SOTQ, एरिया SOTQ रेक्टेंगल का एरिया हो गया, माइनस हम क्या करेंगे, हमको ये एरिया इतना एरिया चाहिए, एच पोर्शन वाला एरिया चाहिए, माइनस हो जाएगा एरिया MSO, इतना एरिया माइनस कर देंगे तो हमको एरिया SOTQ निकल जाएगा। अब दोनों एरिया के वैल्यू को हम इसमें पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में। इक्वल टू आ रहा है FE1 माइनस FE2। ये FE1 का वैल्यू हो गया हमारा और ये FE2 का वैल्यू हो गया इंटू विड्थ हो गया। अब हम देख रहे हैं कि FE1 में भी ये एरिया और FE2 में ये एरिया दोनों कॉमन है, तो ये यहाँ पे से कट जाएगा, तो हमारे पास एरिया बचता है एरिया SON प्लस एरिया MOS। एरिया SON क्या है, ये हमारा एरिया SON हो गया, और एरिया MOS क्या है, ये हमारा एरिया MOS हो गया। दोनों अब दिख रहा है, ये टोटल एरिया क्या हो जाएगा, एरिया MSN इंटू विड्थ। तो ये हो जाएगा हमारा रो जी इंटू वॉल्यूम ऑफ MSN। तो ये हमको दिख रहा है हेमीस्फीयर, हाफ हेमीस्फीयर दिख रहा है, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा 4/3 πRQ। ये हो जाएगा 1/2, हाफ है इसलिए, और ये हो जाएगा रो इंटू जी। तो यहाँ पे से हम वर्टिकल फोर्स का वैल्यू निकाल लेते हैं। वर्टिकल फोर्स हो जाएगा रो जी हाफ इंटू 4/3 πRQ। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 1000, जी का वैल्यू है 9.81, ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 4/3 इंटू पाई, आर हो जाएगा 1.2 डिवाइडेड बाई 2⁻³ तो इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास वर्टिकल फोर्स का वैल्यू आता है 4.45 किलो न्यूटन। हॉरिजॉन्टल फोर्स का वैल्यू कितना आया था वो भी देख लेते हैं। ये हमारा हॉरिजॉन्टल फोर्स, ये यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 1 नहीं आएगा। हॉरिजॉन्टल फोर्स इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 33 इंटू 10⁻³ न्यूटन और 33 किलो न्यूटन। तो हमको दो फोर्स निकालना था। हॉरिजॉन्टल फोर्स आया हमारे पास 33 किलो न्यूटन और वर्टिकल फोर्स आया 4.45 किलो न्यूटन। अगर हमको रिजल्टेंट फोर्स निकालना रहेगा तो ये हो जाएगा हॉरिजॉन्टल फोर्स का स्क्वायर प्लस वर्टिकल फोर्स का स्क्वायर। अगर इसमें और डायरेक्शन भी निकालना रहेगा, डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में हमको ये दो चीज़ पूछा था जो हमने निकाल लिया है। अगर इसमें इस क्वेश्चन में कोई डाउट रहेगा तो आप पूछ सकते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हम वर्टिकल फोर्स को डायरेक्ट यहाँ पे से भी सॉल्व कर सकते हैं। एफ इक्वल टू यहाँ से भी निकाल सकते हैं। ये मैं आप लोग को कैसे ही यहाँ पे ये इक्वेशन कैसे आता है, एरिया से कैसे सेम एरिया कैसे कटता है, फिर ये इतना वॉल्यूम क्यों लेते हैं हम, ये एक्सप्लेन करने के लिए इतना डिटेल से बताया हूँ। आप सिंपली इसको यहाँ से भी वर्टिकल फोर्स निकाल सकते हैं। मेरे ख्याल से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ भी प्रॉब्लम है या कुछ भी डाउट रहेगा तो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।